बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका ने अटैक करना था ईरान पर, लेकिन आप हैरान होंगे कि इस अटैक को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया है। दो ऐसी सूरत हाल हैं जिसके बाद ट्रंप की लिटरली जिसे कहते हैं ना टांगे कांपना शुरू हो गई, क्योंकि पूरा वर्ल्ड घुटनों पर आने वाला है अगर ये अटैक होता। और इस दफा आप ये समझ रहे हैं ना, अगर के ऑयल या गैस इससे बढ़कर ईरान कार्ड खेलने जा रहा है। हुआ ये है कि 5 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि हम ईरान को टाइम देंगे। असल में ये जो 5 दिन है, ये आप समझ लें कि ये है बड़ी अनपॉपुलर वॉर, और इस अनपॉपुलर वॉर को ना तो अमेरिका के अंदर पसंद किया जा रहा है ना कहीं बाहर। अब ईरान हर वो काम कर रहा है जिससे अमेरिकी अवाम पूरा वर्ल्ड मुतासिर हो रहा है, चाहे तेल की कीमतें हो या कुछ हो। अब एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसके बाद सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। मामला ये है कि ईरान ने अपने मीडिया के जरिए एक पैगाम दिया है अमेरिका को, और बैकएंड पर इससे बड़ी धमकी दी है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि जो केबल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये 7 के करीब मेजर कम्युनिकेशन जो केबल हैं वो पर्शियन गल्फ कंट्रीज से होकर गुजरती हैं, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस से। उन्होंने कहा ये खाली ना तो तेल है ना कोई और है। 97% उन्होंने कहा कि इंटरनेट जो है पूरी दुनिया का वो ट्रांसपोर्ट होकर जाता है यहाँ जो बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं सी बेड में, वहां से। उन्होंने कहा है कि अगर हम पर अटैक हुआ या हमारे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने की कोशिश की गई, या हमारे मुल्क को जिस तरह ट्रम्प कह रहा है कि मैं उड़ा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उन्होंने कहा है कि हम लोग पूरी दुनिया को पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। और वो पत्थरों के दौर में क्या है कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त डिजिटल कनेक्टेड है, मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया। उन्होंने कहा पूरे के पूरे खित्ते की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बैकबोन ट्रांसमिशन, ये डाटा ट्रांसमिशन, ई कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, तमाम की तमाम चीजें घुटनों पर ले आएंगे इंटरनेट को कट करके। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। देखिए यानी आप ये समझ ले 2-3 दिन के लिए अगर तो कुछ ऐसा कट होता है तो समझ आती है कि मसाइल है। मेजर केबल कट हो जाए तो आप ये समझ लें कि 1 से 3 हफ्ते का तबाही का मामला है। लेकिन अगर बड़ी तबाही हो जाए 1 से 2 महीने तक, तो आप ये समझ लें कि हर रोज आपको कोई 15-20 अरब डॉलर्स का लॉस है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये तो एस्टिमेट है। तो आप अंदाजा कर ले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स, क्रिप्टो डिले होगा, वॉलेटिलिटी और ये वो बैंकिंग सिस्टम उड़ा कर रख दिया जाएगा। स्विफ्ट ट्रांसफर, कार्ड पेमेंट, एटीएम नहीं चलेगी, ना लोग खरीदारी कर पाएंगे, ना गाड़ियों में पेट्रोल डलवा पाएंगे, सिर्फ कैश के थ्रू काम हो सकता है। ऑयल एंड शिपिंग कोई काम नहीं होगा, ना गूगल क्लाउड, डाटा सेंटर और अमेज़न का किसी भी तरह का कोई जो बिजनेस है जिस पर रिलाय आप करें, ये नहीं हो पाएगा। इंटरनेट चला जाएगा, तमाम की तमाम चीजें चली जाएंगी और आपको अंदाजा भी नहीं होगा हम आपके साथ क्या करने वाले। अब ईरान असल में कर क्या रहा है, इस जंग में उसने अमेरिका को शिकस्त कैसे दी है। ट्रंप ये बार बार ये बात कह चुका है कि जब हमारी इंटेलिजेंस मालूमात थी तो हमें ये बात पता चली थी कि ईरान जब भी अटैक करेगा इजराइल पर करेगा। ये कल भी उसने एक इंटरव्यू में बात की। उसने कहा हमारा ख्याल ये था जब भी अटैक होगा इजराइल पर होगा। हमें ये कभी भी नहीं पता था कि गल्फ कंट्रीज पर अटैक होगा। ईरान की स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं गल्फ कंट्रीज पर जब अटैक करूंगा, चूंकि जहाज सारी चीजें अड्डे वहां से दियो में वहां छोड़कर आते हैं, तो पहली दफा ये सारे मिलकर फिर अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे और फिर ये जंग बंदी होगी और उनको मैं घुटनों पर लाऊंगा, क्योंकि वहां से अगर अड्डे ना मिले तो अमेरिका मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। ये बेसिकली सूरत हाल थी। और अब आप इस सारी सूरत हाल को अगर देखें तो वो खतरनाक तरीन कार्ड खेलने के लिए जा रहे हैं। और मीडिया के जरिए जब उन्होंने कहा ना कि हम पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर देंगे, आधी से ज्यादा दुनिया का। देखिए अगर इंटरनेट कुछ जगह पर स्लो भी आ रहा हो, लेकिन दुनिया का आप सोचें ना, मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, इंडिया, चाइना, इंडिया और चाइना की आबादी अगर हम देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि 3 अरब के करीब तो सिर्फ इन्हीं की आबादी है। उसमें पाकिस्तान को लगा ले 25 करोड़ पाकिस्तान है। फिर उसके बाद ईरान के अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ईरान के लोग तो पहले ही 9 करोड़ बंदा बगैर इंटरनेट के जी रहा है ना। हम तो जी रहे हैं ना, जैसे भी जी रहे हैं, आप लोग नहीं जी पाएंगे, हमें तो आदत है।
आप समझ रहे हैं जो ट्रम्प कह रहा है ना कि मैं सिर्फ चंद दिन का टाइम दे रहा हूं, अब फलाना, मैं पूरे का पूरा ईरान उड़ा दूंगा। उसने कहा कि ईरान उड़ाने की आप छोड़े, पूरे का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर लेंगे। ये सैमसन ऑप्शन है, हम गए तो हम पूरा वर्ल्ड साथ कोलैप्स करके लेकर जाएंगे। तो आप ये सोचे, ये वो कार्ड है जो पहली मर्तबा ईरान सामने लेकर आए। आज से पहले ये मामला नहीं था। आज से पहले आपको देखिए, इस जंग से पहले हमेशा क्या होता था, सबसे पहले आज से आप 10-15 साल पीछे चले जाए, अमरीकी जहाज आते थे, वो आकर कोई अटैक करते थे, लेकिन वो कभी बताते नहीं थे। इजराइल के जब भी जेट्स आए, अटैक किया, वापस चले गए, ईरान कहता रह गया। उन्होंने कभी जिंदगी में, इजराइल ने क्लेम ही नहीं किया कि हमने ईरान को तबाह किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर हमले। फिर ये टाइम आया कि अमेरिका का एक ड्रोन आया आज से 5-6 साल पहले अटैक करने के लिए, तो ईरान ने उसको मार गिरा दिया। ये पहली सूरत हाल थी 2020 के अंदर के वर्ल्ड के कान खड़े हो गए थे कि अमेरिका का ड्रोन मार गिराया। बहरहाल अमेरिका ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम बदला नहीं लेना चाहते, हम समझे गलती से हुआ फलाना, हम तो इंटरनेशनल वाटर्स में थे, ये हुआ। ईरान बला बनता गया। अब वक्त ये है कि ये समझते थे जब भी कभी लड़ाई होगी इसराइल पर होगा, इसराइल को बचा लेंगे। ये उनको कभी नहीं पता था इसराइल, अमेरिका, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज। आज ट्रम्प कहता ना मुझे नहीं पता था, जो डेनकिन कह रहा है कि मैंने इसको कहा था कि ये होगा। अब सोचें कि अब मौजूदा सूरत हाल क्या है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त अटैक बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और ये अटैक करेंगे। उन्होंने और बहुत सारी चीजें रखी। उन्होंने कहा कि हम तबाह होंगे, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम तबाह कर देंगे। कैसे तबाह कर देंगे? इंटरनेट जब आपका गया तो खत्म कहानी। अब किसके पास सैटेलाइट इंटरनेट? सिर्फ जो मिलिट्री के पास होता है ज्यादातर, या खास इदारों के पास होता है, या नासा के पास है, या कुछ भी है। तो अब दुनिया में सबके पास तो इलॉन मस्क का इंटरनेट नहीं है ना। अब स्टारलिंक इतने बड़े लेवल पर तो अभी काम नहीं कर रहा कि आप देखें, लेकिन आप सोचे हर जगह स्टारलिंक तो काम नहीं कर सकता। तो वो सूरत हाल अब आपके सामने है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड बैठ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा मामला। तो ये चीज तो आज से पहले हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं है। ये असल सूरत हाल है कि इस वक्त वर्ल्ड पूरे का पूरा तबाह होने के लिए जा सकता है। और ईरान ने कहा है कि हम आपको बता दें कि ट्रम्प ये जो बार बार धमकियां देता फिर रहा है ना, उसने कहा कि आपको पता नहीं हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज एक चीज साबित हो गई है कि अगर ईरान, मिसाल के तौर पर ईरान को आप छोड़े, चाइना की आप मिसाल ले लें, अगर चाइना पर असर पड़ता है तो पूरा वर्ल्ड कोलैप्स है। वो सारी दुनिया को माल बनाकर देता है। ये आज के दौर की कहानी है। आज इंडिया को कुछ हो जाता है तो यूरोप से लेकर अमेरिका के पूरे वर्ल्ड की मार्केट में कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। $1 ट्रिलियन के करीब तो वो एक्सपोर्ट करता है और वो इंपोर्ट भी करता है। तो पूरी दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। ये है बड़े ममालिक। ईरान भी उन ममालिक में शामिल है। ईरान आपका इंटरनेट कट कर सकता है। तेल का हाल जो उसने किया हुआ है वो आप सब जानते हैं, और गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिका के अड्डे और ये वो, और ये सारी सूरत है। तो ये सारे का सारा रीजन, ऊपर से ईरान पर अमेरिका ने कहा ना कि हम उनको अटैक करेंगे। ये जो अभी आज 5 दिन उसने डिले का कहा है, पहली तो बात यह है कि ट्रम्प पर भरोसा कोई नहीं, वो कल अटैक कर सकता है। ईरान ने कभी नहीं ये कहा कि आप अटैक ना करें। वो कह रहे हम तैयार बैठे हुए हैं, आए आप करें अटैक, हम अटैक से आने के लिए तैयार है, हम देखें आपके साथ हशर क्या करते हैं। तो इंटरनेट बंद हुआ तो गया सब कुछ। आप सारा वर्ल्ड पत्थरों के दौर में चला जाएगा। ना आप बैंकों से पैसे निकाल सकते हैं, ना आप एटीएम यूज कर सकते हैं, जिसके पास आज के दौर के अंदर अक्सरियत जो है, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है, लोग बैंक जाना छोड़ गए, सारा तो कुछ ऑनलाइन है। तो लोग एटीएम यूज करते हैं, बहुत भी ज्यादा, वो अपने कार्ड यूज करते हैं। दैट्स इट। बैंकों का काफी अरसा उनको सामना नहीं करना पड़ता, कई साल वो बैंक्स नहीं जाते। तो ये आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया कोलैप्स करी, इसीलिए ब्रांचेस भी क्लोज हो रही हैं पूरी दुनिया में, सब डिजिटल बैंकिंग की तरफ आ गए हैं। यहां असल जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इसी तरह का मामला है। ये चीजें बिल्कुल कोलैप्स होने के लिए जा रही हैं। ईरान की फिंगर टिप्स पर है, वो चाहेगा तो दुनिया का निजाम चलेगा, वो नहीं चाहेगा तो दुनिया का निजाम नहीं चलेगा। तो उन्होंने स्ट्रेटजी इस वक्त यही अपनाई हुई है। देखिए, इस वक्त हो ये रहा है कि मुश्तबा खामनाई तक इस वक्त पैगाम रसानी हुई है, बहुत लिमिटेड, बड़ी मुश्किल। जो इस वक्त तमाम मामला है वो ईरान के अंदर जो फौज है वो ज़्यादातर मामलात को देख रही है, एस्टैब्लिशमेंट देख रही है, सिविलियन सिर्फ फेस दिखाने के लिए है। तो आप ये सूरत हाल अब वो जो लोग देख रहे हैं वो बड़े सख्त गिर हैं। तो दुनिया में आपने कोई जाहिल, बेवकूफ, उज्जट कोई देखना है ना, तो आप अमरीकियों को देख लें, आप देख लें इनको। आप ये सोचें कि दुनिया में जब आप किसी से लड़ाई करते हैं तो आप एक रूम ओपन करते हैं,
छोड़ते हैं, हमेशा खुला रखते हैं कि अगर इन केस आप अगर भारी भी है ना 99% भी आप डोमिनेट करने वाले हैं, तब भी आप एक रूम ओपन रखते हैं कि यार अगर हम हार गए ना तो बातचीत का रास्ता खोलेंगे। इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है ईरान कितनी खतरनाक बला बना हुआ है, ये इंटरनेट, ये स्टेट ऑफ हार्मस। इन्होंने सबसे पहले नेगोशिएटर्स उनको मारा, जर्नैलों को मारा, अली लारिजानी को मारा। आज अली लारिजानी होता ना जिंदा तो शायद अमेरिका को कुछ रियायत मिल जाती, अब तो भूल जाए इनको कोई रियायत मिलेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।